सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने होमवर्क दिया था, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 या 4 क्वेश्चन बचे हैं। आई थिंक 16 क्वेश्चन है यहाँ इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में, और सिर्फ 4 क्वेश्चन अभी हमारे बाकी है, 13, 14, 15 एंड 16। इसमें से क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो सिमिलर है, मतलब आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपने थोड़ा सा पेशेंसफुली अगर सॉल्व किया होगा तो प्लीज टेल मी कितनों से ये क्वेश्चन बना। गाइस ऑनेस्टली, बी ऑनेस्ट, कितनों से क्वेश्चन बन गया? क्वेश्चन नंबर 13 कितनों से बना है? ट्राई किया या नहीं किया? हाँ जी, बोलो। नहीं बना या बना, क्या हुआ? ओके, किया बट नहीं बना, किया नहीं बट बन जाएगा। अच्छा ठीक है, बन जाएगा तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। ऐसे मत करो यार, व्हेन आई एम सेइंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे क्वेश्चन ओवरलुक करके अपन ने भगाए ना, सिर्फ ओवरलुक किया। और क्या किया अपन ने, कैसे करना है वो अपन को पता था, ठीक है, वो पूरा अपने एक्सरसाइज पे डिपेंड था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। द मीन हाइट ऑफ 200 स्टूडेंट इज 65 इंचेस। मतलब 200 तो बच्चे हैं टोटल, एन जो है वो 200 हो गया, और जो मीन हाइट है वो 65 है, मतलब मीन ये ले लो 65। ओके, द मीन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग दी है। बॉयज और गर्ल्स की जो मीन हाइट है वो 70 है एंड 62 है। मतलब बॉयज की कितनी है? पहला बॉयज दिया तो पहला वाला क्या है? बॉयज है, रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो जो पहला है वो उसका पहला। मीन हाइट ऑफ बॉयज, यार मीन तो ये, फिर ये क्या था डियर, ये क्या था फिर? चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो अभी अपन एक काम करते हैं, मीन हाइट ऑफ बॉयज, यहाँ पे मैं बी लिख रही हूँ, ठीक है। बॉयज की है 70 एंड मीन हाइट ऑफ गर्ल्स जी लिख रही हूँ 62 है। द स्टैंडर्ड डेविएशन आर, स्टैंडर्ड डेविएशन बॉयज का है 8, स्टैंडर्ड डेविएशन गर्ल्स का है 10। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, मुझे पता स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके कुछ नहीं कर सकते अपन, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर लो, वराइंस कर लो, मतलब पहले 64 आ जाएगा एंड वराइंस ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? ये 100। चलो ये अपन ने अपने अपने मन से कर लिया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अपन को क्या निकालने बोला है? नंबर ऑफ बॉयज निकालने बोला है एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके सी, अब कुछ बेसिक, मीन बॉयज का अलग दिया है, मीन गर्ल्स का अलग दिया है, इसका मतलब ये जो है ये कंबाइंड मीन है। कंबाइंड मीन है तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, फॉर्मूला पता है कंबाइंड मीन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, बस फॉलो करो। व्हाट्स योर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला? और ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं नहीं पता, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं नहीं पता। ये नंबर ऑफ बॉयज ये निकालने बोला है, खैर गर्ल्स भी नहीं पता, तो ठीक है, वॉट एवर डेटा वी आर गिवन नाउ वी विल बी सॉल्विंग। चलो जी, क्वेश्चन समझ में आया क्या? किया पर आंसर नहीं आया, ओके। फतिमा बोल रही मैम नहीं हुआ, ठीक है चलो कोई ना। बोलो, इतना जो भी मैंने ऊपर लिखा है वो समझ में आया? डेटा, गिवन डेटा, यस बोलो, पक्का? जो दिया है क्वेश्चन में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये मीन हाइट 200 बच्चों का था तो इधर 200 लिख दिया मैंने, फिर 65 है तो इधर 65 लिख दिया। मुझे पहले देख के नहीं पता चला कि यू नो वो क्या है, मुझे पहले देख के नहीं पता चला कि ये जो 65 है ये कंबाइंड मीन है, मुझे नहीं समझ में आया था। जब पूरा क्वेश्चन हमने रीड आउट किया तो पता चला कि अच्छा वो 65 है। मीन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 70 दे दिया, 62 दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 और 10 दे दिया था, बस नंबर ऑफ बॉयज एन बी निकालना है और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सी निकालना है। ओके अच्छा, फॉर्मूला थोड़ा भी याद है अगर तो मैंने आपको बताया था कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है डियर, बहुत सिंपल था कंबाइंड मीन का, एक्स बार सी, फॉर्मूला क्या होता है? n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2, यस और नो? यहाँ पे आपको 65 कंबाइंड मीन दे दिया, ये देखो यहाँ पे 65 दे दिया कंबाइंड मीन,
N1 नहीं पता। हाँ, लेकिन एक चीज़ पता है कि N1 प्लस N2 मतलब जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला के, इसको मैं बॉयज़ ले रही हूँ और इसको गर्ल्स ले रही हूँ, इधर बॉयज़ ले रही हूँ, इधर गर्ल्स ले रही हूँ, ठीक है। तो एन बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिला के 200 ज़रूर है, ये तो मुझे पता है। ओके, तो डियर यहाँ नीचे तो बॉयज़ और गर्ल्स ही है, नीचे डालो 200। क्या पता है आपको? बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 200, ठीक है, ये पता है। अभी आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा? 200, नहीं, नंबर ऑफ बॉयज़ चाहिए अपन को, है ना, निकालना है, फाइंड करना। तो अपन एक काम करते हैं, इधर जो नंबर ऑफ गर्ल्स होगी ना, इसको रिप्लेस कर देंगे, ये NG को रिप्लेस कर देंगे। तो NG क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा? 200 माइनस नंबर ऑफ बॉयज़। ये समझ में आया एवरीवन? चाहे आप N1 N2 ले लो, मैं बॉयज़ और गर्ल्स लेके कर रही हूँ, उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी माइंड में। तो नंबर ऑफ बॉयज़ तो निकालना है, X1 बॉयज़ का X1 दे दिया है, ये बॉयज़ का, ये गर्ल्स का। मीन ऑफ बॉयज़ दिया है आपको, मीन ऑफ बॉयज़ 70 दिया है डियर, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं पता मुझे, तो कैन आई पुट दिस पार्ट? ये समझ में आया? 200 माइनस नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी। अगर पूरे इक्वेशन में नंबर ऑफ बॉयज़ 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 रहेगा तो नंबर ऑफ बॉयज़ ही तो निकलेगा, इसलिए मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स को हटाने की कोशिश की है। नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने यहाँ पे इस नंबर ऑफ गर्ल्स में मैंने सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की है, 200 माइनस नंबर ऑफ बॉयज़, और ये मीन ऑफ गर्ल्स कितना दिया है? 62। ये लो जी, फटाफट सब सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करना। ये हो जाएगा आपका 65 इंटू 200, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 NB प्लस 62 इंटू 200, ठीक है। 62 इंटू 200 कितना हो रहा है? 12,400 आ रहा है, माइनस 62 NB, और ये कितना आ रहा है? 200 इंटू 65 करोगे तो दिस विल बी कमिंग टू योर 13,000, ठीक है, 13,000। अब देखो ज़रा, ये इधर जाएगा अपोजिट साइड में तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 12,400 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 70 नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस 62 नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो 70 माइनस 62 कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 600। नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 600 अपॉन 8, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये? 2 3 ज़ा 6। अब 300 डिवाइडेड बाय 4 करके देखो एक बार, तो दिस विल बी कमिंग टू योर 75। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए आपके? 75 आ गए हैं। क्या यहाँ से आप नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकाल सकते हो? जस्ट आप इस इक्वेशन में पुट करो, आपको नंबर ऑफ गर्ल्स भी आ जाएगी। Therefore, number of girls is equal to 200 minus 75, मतलब 125 गर्ल्स है। बाप रे बाप, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया। बोलो जी, समझ में आया क्या क्या किया है? क्या किया, समझ में आया? यस एवरीवन, क्या निकालना था ये बताओ मुझे, क्या निकालना है? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, NB निकालना है। तो मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉयज इंटू मीन ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू मीन ऑफ गर्ल्स होल अपॉन नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, वो N1 वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने रिप्लेस करके नंबर ऑफ बॉयज के टर्म्स में आंसर लिखा, 200 माइनस NB किया, बस इस इक्वेशन को सॉल्व किया, मुझे नंबर ऑफ बॉयज आ गया। इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दिया वापस से, मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स मिल गया। दैट्स इट, डन। दिस पार्ट नंबर ऑफ बॉयज आ गया पक्का। एवरी वन ऑफ यू फटाफट से एक बार थम्स अप दे दो अगर ये पार्ट क्लियर हो गया तो, ठीक है। अब निकालो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट वाज योर फॉर्मूला फॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन?
कंबाइंड, ऐसे नहीं लिखते हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड। बोलो फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो मतलब रूट आएगा, ठीक है। n1 पहले पहले नॉर्मल फॉर्मूला लिखो, इनटू सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 इनटू सिग्मा 2 का स्क्वायर, ठीक है, होल अपॉन n1 प्लस n2। ये तो हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, जितना भी डेविएशन वाला पार्ट है उसको यहाँ पे ऐड करोगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा d2 का स्क्वायर। अब ये d1 क्या है, बॉयज है, और d2 क्या है, गर्ल्स है आपके। तो इसको मैं बॉयज 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 बॉयज, गर्ल्स गर्ल गर्ल गर्ल, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन ऐसे लिख रही हूँ, चलेगा। कंबाइंड मीन निकालने बोला है। नंबर ऑफ बॉयज पता है, हाँ जी पता है मैडम, 75 है। बस पुट करो, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। सिग्मा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बॉयज, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन है, यहाँ पे वरायंस है क्योंकि स्क्वायर है ना, वरायंस, और आपने ऑलरेडी निकाल रखा है वरायंस। वरायंस ऑफ बॉयज कितना है 64, वरायंस ऑफ गर्ल्स कितना है 100। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन था, मुझे पता है स्टैंडर्ड डिवीजन का कोई यूज नहीं होना है, तो पहले ही मैंने वरायंस निकाल के रखा था, ठीक है। आप ये सब कैसे लिखोगे एग्जाम में, गिवन, सब गिवन बोल के लिखोगे। देयरफॉर ये गिवन था इसलिए ये आया। डन दिस पार्ट। तो बॉयज का कितना है 64 और गर्ल्स का कितना है, बॉयज का है 64 प्लस, ये d1 कैसे निकाला जाए, तो कहाँ करें कैलकुलेशन, यहाँ पे निकालते हैं। d1 क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल टू मीन 1 माइनस एक्स बार सी। यहाँ पे मैं बॉयज लिख रही हूँ तो यहाँ पे मैं बॉयज लिख लेती हूँ। डन। d2 कैसे निकालते हो, एक्स बार 2 माइनस एक्स बार कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन को सबसे आप माइनस करते हो। तो यहाँ पे गर्ल्स है, एक्चुअली गर्ल्स बोल रहे हो आप यहाँ पे, तो इधर गर्ल्स लिख लो, खत्म। चलो पहले तो अभी मेन स्टेप ही यही हो गया। अच्छा कंबाइंड मीन तो दे दिया था ना उन्होंने क्वेश्चन में आपको, कंबाइंड मीन तो मालूम है ना अपन को, एक्सी पता है 65, और एक्स बार बी पता है, एक्स बार बी। मीन ऑफ बॉयज पता है, हाँ जी पता है 70, 70 माइनस 65 कितना हो गया, 5 आ गया। 5 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे, 25 आ गया, प्लस अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मीन ऑफ गर्ल्स पता है, हाँ जी पता है 62 पता है आपको, और कंबाइंड मीन कितना है 65। तो ये हो जाएगा आपका 62 माइनस 65, मतलब ये हो जाएगा -3, मतलब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -3 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सॉरी 9 स्क्वायर बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे 9 आ जाएगा। समझ में आया ये पार्ट। चलो बाकी रिमेनिंग डेटा लिख ले। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 125, स्टैंड वरायंस ऑफ गर्ल्स बताना, वरायंस ऑफ गर्ल्स आपने निकाल रखा है 100 upon 75 plus 125, you will simply calculate it and you will get your answer. सिंपल है। डन एवरीवन। क्यों नहीं बना ये क्वेश्चन, फातिमा संतोष क्यों नहीं बना, कुछ भी तो नहीं था यार, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन पार्ट में मिस्टेक किया या फिर फॉर्मूले ही नहीं लगाया। सिंपल पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला पार्ट था ये तो। इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है, इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 10.07, ठीक है। नाउ एक बार देख लो पूरा सॉल्यूशन, क्या निकालने बोला था वापस एक बार कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये 2-3 क्वेश्चन में ही थोड़ा सा टेक्निकल है, जो कभी क्या नहीं, फॉर्मूले ही कौन सा लगाना था वही नहीं समझा। अरे तो जो पूछा है वही लगाएंगे ना फातिमा डियो, ऐसे क्या कर रहे हो। देख नंबर ऑफ बॉयज निकालने थे, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो बताती हूँ मैं आपको। नंबर ऑफ बॉयज निकालने थे, ठीक है, तो मुझे एक बार बताना, नंबर ऑफ बॉयज निकालने थे तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते थे। ये पेंसिल से कर रहे हो अभी, ठीक है। मुझे
ये n दे दिया है, इसको लेके कुछ सॉल्व कर सकते हैं? इसका कोई फॉर्मूला है? n का कोई फॉर्मूला है क्या फतिमा? n का कोई फॉर्मूला है? नहीं। x बार c का कोई फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का? हाँ जी, x बार c का फॉर्मूला है। एक बार फटाफट से देखते हैं x बार c का फॉर्मूला लगा के कि क्या क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब क्या उसमें एक मिसिंग फिगर है? क्या क्या दे दिया इसमें? x बार c दे दिया है आपको, ये दे दिया था 70, टोटल दे दिया 200, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 200 माइनस बॉयज हो जाएगा। ये दे दिया, ये दे दिया, सब दे दिया है। अब सिर्फ यहाँ से नंबर ऑफ बॉयज निकालना था। कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ बॉयज निकाला, यहाँ से नंबर ऑफ गर्ल्स निकाला बेटा। एक बार बॉयज और गर्ल्स आ गए, फिर सिर्फ आपने अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज किया। अच्छा, ये हो सकता है बॉयज गर्ल्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ भी नहीं है रे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ अपना नॉर्मल फॉर्मूला है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2, जहां पे यू कैन अज्यूम, यू कैन टेक, या यहाँ पे बोलो अज्यूमिंग, क्या अज्यूम किया आपने? n1 इज इक्वल टू बॉयज एंड n2 इज इक्वल टू गर्ल्स। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, माइंड में फिट बैठ गया तो ठीक है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगा कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने 1 1 के बदले में बॉयज लिखा एंड 2 2 के बदले में मैंने गर्ल्स लिखा, दैट्स इट। अच्छा, और ये दूसरा फॉर्मूला भी क्या था मैम? ये भी सेम फॉर्मूला था अपना, सेम n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होल अपॉन n1 प्लस n2, सेम फॉर्मूला था, नथिंग एल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंसफुली लेके सॉल्व करोगे आपको इजीली आ जाएगा। मैम फॉर्मूले में गड़बड़ कर दी मैंने, इसलिए नहीं आया। ओके ठीक है, अभी बना सबको? डन। क्वेश्चन नंबर 13 पक्का एवरीबॉडी? ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 14 कितना ने ट्राई किया? 14 कितना ने ट्राई किया? नालायक लोग आंसर मत देखो, अब बोलो कितना ने ट्राई किया? नहीं हुआ, नहीं किया। ओके चल ठीक है, होमवर्क नहीं करते हो यार, वेरी बैड। चलो, टोटल कितने पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 5 है, मतलब n कितना हो गया? 5 हो गया। दो वेरिएबल्स है x एंड y, ओके, दो सेट ऑफ वेरिएबल्स है, एक है x एक है y। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब सिग्मा c इज इक्वल टू फॉर, अच्छा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ऑल 10 ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन करना है आपको, ये अपन को निकालना है, सॉरी, सिग्मा सी हमें निकालना है। ठीक है जी, ओके। n कितना दे दिया है? 5 दे दिया है, इतना पता है हमें। ये क्या होता है? इतना डेंजर क्यों दिया है? गाइस इट्स नथिंग एल्स बट समेशन ऑफ x है, ये समेशन ऑफ x है, कितना दे दिया है? 30। ये समेशन ऑफ y है, कितना दे दिया है? 40। मैम फिर इतना डेंजर आई वाला क्यों दिया? देखना जरा, समेशन ऑफ x निकाल रहे हैं हम लोग, i जब 1 है, 1 से लेके जब i n है, तो ये पूरा टोटल आ रहा है आपका 30। जब i 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब i 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। ऐसे करते करते 1 2 3 4 से भी i की वैल्यू चेंज होगी, हमने सबकी टोटल निकाल रखी है 30। समझ में आया क्या? इट्स नथिंग बट योर समेशन ओनली, ये यही है अपना समेशन x है, ये समझा? सिर्फ ये एक इंटरप्रिटेशन आ गया ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जन्नत है तुम्हारा, बोनस क्वेश्चन है। ये पार्ट क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, और क्या क्या दिया उन्होंने आपको? फटाफट से बताना मुझे, किसी को कोई डाउट है क्या? और ये क्या दे दिया? समेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर का, यहाँ देख रहे हो एक्स का स्क्वायर है, ये आई सब छोड़ो, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। कितना दे दिया है? 225। यहाँ पे वाई स्क्वायर कितना दे दिया है? समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर 340 दे दिया है। बस इतने डेटा दे दिया है, आपको निकालने बोला है टोटल। टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है? n कितना है? 5 है, और अब आपको निकालने बोला है। कैसे निकालोगे आप? 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस
मुझे एक बार बताना यार, एक चीज नहीं समझ में आ रही है मुझे, ये कंबाइंड है क्या, टोटल है क्या, ये टोटल एन दिया है क्या? एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल फॉर ऑफ 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 5 पेयर्स है मतलब 5 पेयर्स है मतलब n1 भी 5 है, मतलब n2 भी 5 है, मतलब nx भी 5 है, मतलब ny भी 5 है। ये क्लियर हुआ क्या? ये पार्ट यहाँ पे नया था, बस इसलिए आपकी मैम ने आपको एक क्वेश्चन ने आपकी मैम ने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बोला था। सिर्फ ये एक पार्ट यहाँ पे नया था, पहले वाले ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह नहीं इंटरप्रेट करना। अगर वैसा होता था तो वो बोलते थे कि बॉयज निकालो या गर्ल्स निकालो, ठीक है, एन ऑफ एक्स निकालो या नंबर ऑफ वाई निकालो। यहाँ पे तो कुछ नहीं बोला। ये कंसेप्ट क्लियर है एवरीबॉडी? बोलो जी। यस, अंडरस्टूड एवरीवन। 5 पेयर्स दिया है, 5 पेयर्स दिए मतलब एक्स के भी 5 है, 5 वाई के भी 5 है। अरे ये पेयर वर्ड को देखो ना जरा, पक्का डाउट मत रखना मन में। संतोष 5 पेयर्स बोला है, 5 पेयर मतलब एक्स भी 5 है, वाई भी 5 है। ये पार्ट क्लियर है ना? बस अब कुछ नहीं। अब क्या निकालने बोला उसने? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हमें एक पहले क्या निकालना है? कंबाइंड मीन निकालना है, फिर अपन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाएंगे। ऐसा ना, क्योंकि अपन d1 कैसे निकालते हैं डियर? x बार 1 माइनस xc करते हैं, तो अपन को पहले xc निकालना पड़ेगा। d1 d2 चाहिए ना स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में, इसलिए अपन को सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालना है। ठीक है, चलो आ जाओ, कंबाइंड मीन निकालो। यहीं पे निकाल लेते हैं। x बार c क्या हो जाता है? n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 5 है। x बार, x बार तो दिया ही नहीं है। ओ तेरी, x बार कहां से लाए? तो समेशन ऑफ x है। मीन कैसे निकालते हो? तो यहाँ पे कैलकुलेट करो। देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, ठीक है, मतलब 6। यहाँ पे भी निकालो कि y बार इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, समेशन ऑफ y अपॉन n, मतलब 40 अपॉन 5, मतलब डन। ये समझ में आया? 6 और 5, 6 और 8 निकाला अपन ने पहले, अब x बार निकाला, y बार निकाला। अब यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पे y बार है ना, तो ये y लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, x बार एंड y बार। x बार कितना आ गया? इंटू 6 प्लस n2 कितना है? 5 है। y बार कितना है? इंटू 8 है। 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो फटाफट फटाफट से। 5 6 द 30, 5 8 द 40 अपॉन 10, 20 अपॉन 10, मतलब x बार कितना हो गया आपका? 7 आ गया। Therefore x बार c इज इक्वल टू 7। x बार c आ गया। अब क्या निकालना है? अब निकालना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बस सेम फॉर्मूला पुट करेंगे बार बार। क्या था फॉर्मूला? n1 इंटू सिग्मा 1 का स्क्वायर, मतलब सिग्मा 1 बोला तो x एंड y, ठीक है, ओके। उसके बाद में प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर, वैरिएंस निकालना मतलब आपको, और प्लस d2 का स्क्वायर होल अपॉन n1 प्लस n2। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, कुछ नहीं है। और n1 कितना दिया आपको? 5 दे दिया है। एक मिनट, पहले d1 d2 निकाल लो। d1 इज इक्वल टू, d1 मतलब dx। d1 का फॉर्मूला क्या होता है? x बार माइनस कंबाइंड मीन, मतलब ये क्या हो गया? x बार कितना दिया है आपको? 6, कंबाइंड मीन कितना आया है? 7, कितना हो गया? -1। अच्छा, और d2 कितना आ गया है? y बार माइनस x बार c। y बार कितना आया था? 8 माइनस 7, मतलब +1। ठीक है जी। और क्या निकालने बोला आपके पास में? प्लीज चेक करना मुझे। स्टैंडर्ड डेविएशन पता है क्या आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 पता है? अरे डियर, d1 निकाल लिया, n1 है क्या? ये स्टैंडर्ड डेविएशन पता है क्या? नहीं पता है मैडम, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालो, कैसे निकालते हैं, व्हाट वाज योर फॉर्मूला, पहले वेरिएंस निकालो फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे निकालोगे आप, सॉरी वेरिएंस कैसे निकालोगे। अच्छा एक चीज नोटिस करना, डायरेक्टली अपन को यहाँ पे वेरिएंस ही चाहिए और यहाँ पे वेरिएंस ही निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालेंगे अपन, ठीक है। अपन को वेरिएंस चाहिए फॉर्मूले में, वेरिएंस ही कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद है सभी को, प्लीज टेल मी, ये सब क्लियर है यहाँ तक सभी को, एवरी वन ऑफ यू। थी स्पून फीडिंग करा रही हूँ, कुछ नहीं है, खुद ब खुद आप इजिली ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो, बोलो पक्का। ओके अब क्वेश्चन में डेटा दिया है क्या, हाँ जी ये दिया है, देखो देख रहे हो यहाँ पे 225 अपॉन एन, एन कितना है 5, एक बार कितना आया है, अभी अभी अपन ने एक बार निकाला था इधर 6 का स्क्वायर, कैलकुलेट करो फटाफट से। और यहाँ पे हो जाएगा ये देखो 340 दिख रहा है, 340 और ये 8, तो 340 अपॉन 5 माइनस ये 8 का स्क्वायर, फटाफट से कैलकुलेट करो। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा कुछ, ये देखो 9 और 4 आएगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है 9 आ रहा है और इसका आंसर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो आंसर है ये वेरिएंस का ही आंसर है और यहाँ पे वेरिएंस ही चाहिए, डन यार, काम बन गया। अब से पुट द वैल्यू गेट द आंसर, 5 ये है तुम्हारा 9, d1 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब +1 n2 5, ये आया है आपका 4, ये आया आपका 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर कर लोगे 1 ही आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 + 5, बस सॉल्व करो। ये कितना आ जाएगा, 5 × 10 = 50, 5 × 5 = 25 अपॉन 10 √7.5, देखना √7.5 आंसर है, हाँ जी आंसर है, समझा पक्का, बोलो। कुछ नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन था रे, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ 14, 15, 16 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 में सिर्फ इतना देख लेना, इसको एक एलडीआर मार्क कर लेना कि भाई यहाँ पे गलतियां नहीं हो, लास्ट डे रिवीजन में सिर्फ इतना देख लेना, एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन में सिर्फ इतना देख लेना कि भाई क्या बोलते हैं एक्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स ये भी 5 है और वाई भी 5 है, बस इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ नहीं। डन दिस पार्ट, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, यस बोलो, एनी डाउट्स टू एनीबॉडी, पक्का तोड़, डन, ओके बॉस चलो, अब कुछ नहीं, अब हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गई। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, ये है मीन, ये है x1, ये है x2, ये है σ1, ये है σ2, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से मीन निकालेंगे, सिग्मा अपॉन x1 × 100, 8/36 × 100, और यहाँ पे क्या करोगे आप, 10/48 × 100, दोनों का आंसर ये रहा आपके सामने। क्या पूछा है क्वेश्चन में, सिर्फ इंटरप्रेट करो, ओके। तो हम लोग इंटरप्रेट करने बोला है तो अपन बोलेंगे कौन सा ज्यादा वेरिएबल है, कोएफिशिएंट जो जितना बड़ा है वो उतना वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबिलिटी ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, नाम से समझ में आ रहा है, तो अपन बोलेंगे जो ये वाला पार्ट है ये ज्यादा वेरिएबल है, ब्रांड 1 इज मोर वेरिएबल। डन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑल्सो सिंपल है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आनी है, ठीक है, बढ़े आगे। ओके लास्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, अगेन सिमिलर सम है बट फिर भी एक बार देख लो, लास्ट क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डायरेक्टली बोल दिया और यहाँ पे एक ही डेटा है, सिर्फ एक ही डेटा है, y मतलब x अलग y अलग ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही डेटा है, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100, तभी जाके आंसर परसेंटेज में आता है, ओके। अब क्या निकालना है, मिड वैल्यू निकाल लेना, फ्रीक्वेंसी दे दी है fi का स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये हो जाएगा तुम्हारा x बार, और यहाँ पे डायरेक्टली अब आप
सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला निकालोगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या रहेगा फॉर्मूला, मतलब वैरिएंस आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको रूट लोगे, स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया, मीन आ गया, दोनों को डिवाइड करो इनटू 100 करो, हो गया। अब फटाफट से आंसर चेक कर लो। मीन आ रहा है 46, इन दोनों को डिवाइड किया, और इसका आ रहा है आपको वैरिएंस आ रहा है 330, इसको अंडर रूट करोगे आप, ठीक है। नाउ यहाँ पे 3.3 दिया है, थोड़ा सा ध्यान से, एक मिनट। इसका आंसर कितना आ रहा है जब आपने पुट किया ये, तो आंसर आ रहा है 330, और आपको क्वेश्चन में अंडर रूट ऑफ 3.3 की वैल्यू दे दी है। ये 330 को 3.3 कैसे बनाए? कैन आई राइट इट एज इंटू 100? 3.3 इंटू 100 हो गया ना, ये समझ में आया क्या? 3.3 इंटू 100 करूंगी तो 330 आएगा ना। समझ में आ रहा है क्यों हम ऐसा करें? क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर में 3.3 का अंडर रूट का वैल्यू दे दिया है। डन एवरीवन। तो ये जो 100 है ये रूट से बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा, और ये 3.3 रहेगा। 3.3 की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में, कितनी दे दी थी? 1.8166 दे दी थी। तो 10 इंटू 1.8166 आपका आ गया 18.166। अब क्या करोगे? ये स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया, ऊपर मीन निकाला था आपने 46, इन दोनों को करो डिवाइड, इंटू 100 करो, यू विल गेट योर आंसर आज 39.49%। डन एवरीबॉडी। समझ में आया? अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन था, नथिंग एल्स, ठीक है। बस तो 3.3 का यूज करना आना चाहिए था। 330 था तो हमने 3.3 इंटू 100 किया, और कुछ भी यहाँ पे नया नहीं था। डन। So guys, here we had finished your entire chapter number 2 with your miscellaneous exercise also. अच्छा, लास्ट के क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 ये कुछ मुझे नए लगे, तो इसको एटलीस्ट दो बार एक बार प्रैक्टिस कर लेना। 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो चीजें ध्यान में आएगी कि हो क्या रहा है, ठीक है। अदरवाइज जुप ऊपर से जाएगा, कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। 2 बार एटलीस्ट उसको लिख के प्रैक्टिस करो, गारंटी आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। इन केस फिर भी कोई डाउट है, लेक्चर रिवाइंड करो, फिर भी डाउट है, आई एम देयर 24/7 में आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड हूँ, बिंदास कभी भी मैसेज करो, ठीक है जी। यस ओके, तो तब तक के लिए अलविदा। यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।